हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। इसमें बहुत समय से आरआरबी की तैयारी तो कर ही रहे हैं हम लोग सभी, पर राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आती है जिसका नाम है आरएसएम एसएसबी, जिसमें इंजीनियरों के लिए हर ब्रांच के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है और एक अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, जिसका कहीं ना कहीं अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, आ गया है। ठीक है, बता दिया गया है कहीं ना कहीं कि आरएसएम एसएसबी की जॉब आ रही है, पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में समय है। तो सर, सबसे पहले तो बता दीजिए बच्चों को क्या इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। तो गाइस कल आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं तो उनकी तरफ से कल यहाँ पे ट्वीट किया गया था कि जो जेईएन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका 25 तारीख को आ जाएगा ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 830 पदों के लिए यहाँ पे 25 तारीख को जो नोटिफिकेशन आपका 25 नवंबर को आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही इन्होंने क्या बताया कि जो वैकेंसी की डिटेल है ये उन्होंने आउट कर दी गई और बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकली के लिए कितनी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो दी गई है और साथ में डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को बताया गया है। इसका मतलब अच्छी खासी बिल्कुल। वैकेंसीज और उसके साथ में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री दोनों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दिया ये गया है सर राजस्थान सबसे सरकार अच्छी द्वारा। चीज है कि यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा को सेपरेट करके रखा गया। मतलब कोई भी यहाँ पे क्लैश होने के चांसेस नहीं, भाई सीधा बताया गया कि ये डिग्री के लिए, ये इतनी डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसीज है। बहुत अच्छी बात है। तो सीधा यहाँ पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ मतलब यहाँ पे सिविल, तो यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी 36 वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा के लिए, अच्छा देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिग्री के लिए कितनी है 36 है हमारे पास में, डिप्लोमा के लिए कितनी हमारे पास में 25 है ना। डिप्लोमा के लिए कितनी हमारे पास में गाइस यहाँ पे ये 36 वैकेंसी डिग्री के लिए और यहाँ पे डिप्लोमा के लिए 8 वैकेंसीज है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक कितनी है यहाँ पे 23 वैकेंसी। सर आप क्या कहना चाहेंगे कैसी वैकेंसी है? मेरे हिसाब से सर ए की वैकेंसी काफी, मतलब यहाँ पे डिग्री वालों के लिए अच्छी वैकेंसी आरएसएम एसएसबी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिविल की वैकेंसी ज्यादा होती है जनरली। हाँ, सिविल की अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि विद्युत की करीब करीब कम है, कंपैरेटिवली सिविल की बहुत ज्यादा है ना। तो आपको देखने मिलेगा, पर ये अच्छा किया है कि इस बार कंफर्म कर दिया कि कौन सा बच्चा कौन सा पेपर भरेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप वैकेंसीज देख रहे हैं तो 23 वैकेंसी तो डिग्री वालों के लिए है यहाँ पे, और डिप्लोमा वालों के लिए 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको बता दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कितना है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज हैं। इसका दूसरा है क्लासिफिकेशन सर, जब आई थिंक जो मेन नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको क्लियर दिया जाएगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे मतलब जो रिजर्वेशन वाइज कैटेगरीज है, तो 25 तारीख को ये पूरा हाँ, पता वो चल आपको जाएगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिख जाएगा। अभी ये है कि जो आपको दिया गया है अनऑफिशियली, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जल संसाधन विभाग में भी आपको मिलेगी, जिसमें सिविल की वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा सिविल की हैं, यांत्रिकी। पहले बता देता हूं, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये सिविल है, ये इलेक्ट्रिकल है और यांत्रिक बोले तो और यांत्रिकी है मैकेनिकल, यानी कि सभी की वैकेंसीज निकाली हैं आरएसएम एसएसबी ने, है ना। तो यहां पे मैकेनिकल की बता देता हूं, 4 वैकेंसी बहुत ही ज्यादा कम है भाई। यांत्रिक की 10 वैकेंसी यहां है, यानी टोटल 14 वैकेंसी है। डिप्लोमा वालों के लिए 10 है मैकेनिकल में, और डिग्री वालों के लिए 4 है। सर, इसके अलावा आगे की कनिष्ठ वो सिविल की ब्रांच तो कितनी है? यहाँ पे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में भाई सिविल की तो बल्ले बल्ले अच्छी होनी है खासी यहाँ पे, वैकेंसी मतलब है 17 सर। वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद डिप्लोमा वाले के लिए 141, मतलब सिविल वालों की हर तरफ से मौज है गाइस। उसके बाद अगर देखें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत, यहाँ पे E&M एक साथ रखा गया है और यहाँ पे लेकिन वैकेंसी मात्र 10 वैकेंसी है ना। और उसके बाद देखें यहाँ पे डिप्लोमा धारक के लिए 49। गाइस इस वैकेंसी पे आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे 49 डिप्लोमा वालों के लिए देखेंगे, यहाँ पे कम वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर देखें यहाँ पे स्वायत्त शासन विभाग में, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिविल वालों के लिए, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या ही कहूँ, तो यहाँ पे पूरी सिविल की ये वैकेंसी है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में पंचायती राज विभाग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास में सिविल वालों के पास में 185 वैकेंसी है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड वैकेंसी। लेकिन सर अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि बच्चों को निराश नहीं होना है। देखो यहाँ पे अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आती है तो जाहिर सी बात है सिविल की वैकेंसी तो वहां पे नहीं आएंगी ना। अभी जैसे पावर ग्रिड की वैकेंसी है तो वहां पे कोर इलेक्ट्रिकल, हाँ कोर इलेक्ट्रिकल है, मेजोरिटी में आप ही की वैकेंसी है बेटा वहां पे, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे माइंड नहीं करना, और फिर हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए बेटा कि हम जो एक सीट है, एक सीट पर अपना दावा कर सके, प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे एक सीट है गाइस, आपके पास में 36 है, 8 है आपके पास में, 49 सर एक बार है। टोटल सीट भी बता देते हैं बच्चों को, लिख के कि 830 टोटल सीट कितनी है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को टोटल जो सीट मिल रही हैं
वो है 78। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो करीब करीब 78 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों को मिलेंगी, ठीक है। और रिमेनिंग आप देख रहे हो तो वो सारी की सारी सिविल सिविल वालों वालों के की लिए, सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइज इसका 25 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। स्टिल गाइज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो ये लॉरेंस सर का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हैं लॉरेंस सर गूगल पे PW। सर्च करें सीधे, बिल्कुल। अगर आपको करना है तो ये पूरा एड्रेस सीधे गूगल पे सर्च करें, या फिर आप टेलीग्राम टेलीग्राम पे पे। जाके सीधे सर्च कर सकते हैं लॉरेंस सर PW या फिर अवनेश सर PW। अगर बिल्कुल। आपको कुछ भी चीज पूछनी है आपके करियर के रिगार्डिंग, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, डिप्लोमा के रिगार्डिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, बिल्कुल, तो सिंपल आप सर्च करेंगे अविनेश सर PW, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे ऑल द बेस्ट, आप सभी को यहाँ पे टाइम का वेट नहीं करना है, बस अपनी जो तैयारी है यहाँ पे इसको बूस्टअप देना है। सो ऑल द बिल्कुल। बेस्ट गाइज, मिलेंगे आपके यहाँ पे जो आपके आगे के डिटेल वीडियोस होंगे, तो उसमें मैं लॉरेंस सर आपको बताइए कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कंप्यूट करना है, किस तरीके से जो आपको आगे अपनी जो स्टडी बढ़ानी, क्योंकि RSM SSB की सर एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जॉब यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है इसको मानते हैं। हाँ, So, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हाँ। होता है सर कि वैकेंसीज कम होती हैं कंपैरेटिवली, तो बहुत सारे बच्चे इस बिल्कुल। वजह से फॉर्म नहीं भरते कि सर वैकेंसी कम है। Exactly. और उस समय इतनी कम एप्लीकेशन जाती हैं कि फिर बहुत जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाती है कभी कभार। बिल्कुल सर। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप ये कोशिश करें कि अपने फॉर्म को जरूर भरें, बिल्कुल। क्योंकि एक जॉब आपकी कोई भी एग्जाम से लग सकती है, और बिल्कुल। एक एग्जाम आपको कोई भी हो, इस एग्जाम को आपको नहीं छोड़ना उसके लिए। So all the best guys and thank you so much. थैंक यू।